अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज इतवार है और आज मैं ये छोटे छोटे जो पट्ठे हैं, मतलब घास है, इनको काटने आया हूँ। तो ये एक बहुत बड़ा मसला है कि सर्दियों में जब खुशक सर्दी और कोहरा पड़ रहा होता है तो ये पट्ठे जो हैं, ये चारा, ये बिल्कुल छोटा छोटा रह जाता है और इनकी ग्रोथ नहीं हो रही होती। तो इसके हवाले से मज़ीद ये है कि देख रहे हैं, ये जब सर्दी सख्त पड़ रही होती है, कोहरा पड़ रहा होता है, खुशक सर्दी, तो इनकी जो ग्रोथ है ना, नशो नुमा है, वो रुक जाती है। ये तो साग है सरसों का जो थोड़ा बड़ा है, बाकी इसमें जो शटाला है या बरसीम या घास वगैरह, उसकी जो नशो नुमा है वो रुक चुकी है। तो इस हवाले से सारे लोग जो हैं हर साल एक दफ़ा ये छोटा छोटा जो घास है उसको काटने पे मजबूर होते हैं, और ढेर सारा काटने से भी जो चारा है वो थोड़ा सा बनता है। तो इसको एक दफ़ा काटें तो जाके ये दोबारा जब होगा तो अच्छे तरीके से होगा और ज़्यादा इसकी नशोनुमा होगी। तो इसके हवाले से क्या एग्रीकल्चर जो डिपार्टमेंट है पाकिस्तान का, उसने कोई मेडिसन ईजाद की है या कोई ऐसी बायो फर्टिलाइज़र जिससे ये ग्रोथ जो है, नशोनुमा दोबारा सही होना शुरू हो जाए? तो अगर की है तो ज़रूर बताई जाए। तो मुझे तो लगता है कि ऐसी कोई नहीं है, क्योंकि इर्द गिर्द हर शख्स हर साल इस तरह ही करता है कि ये छोटे छोटे घास जो हैं उनको काटने पे मजबूर होता है। ये तो आपको सरसों के जो पौधे हैं वो बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं, बाकी आप देखें कि घास का बिल्कुल कोई हाल नहीं है। तो हर साल हर शख्स उधर आगे जाएं तो आगे जाके भी लोग थोड़े थोड़े ही काटने पे मजबूर हैं। हर तरफ यही हाल है कि छोटे छोटे घास जो हैं हर कोई काट रहा है। तो इसके हवाले से अगर कोई रिसर्च हुई है तो ज़रूर बताई जाए। अगर रिसर्च नहीं हुई तो हमारा जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है उसको ज़रूर तहकीक करनी चाहिए कि ये जो नशोनुमा सर्दी, खुशक सर्दी, कोहरे की वजह से रुक जाती है, बरसीम की, शटाले की, लूसन की, ये दोबारा से होना शुरू हो जाए, ऐसी कोई दवाई बन जाए तो किसानों का बहुत बड़ा मसला हल हो जाएगा। तो जो पाकिस्तान के असल मसाइल हैं उन पे गौर करनी चाहिए, ना कि सिर्फ बस रिसर्च पेपर ज़्यादा से ज़्यादा शाया होते रहें। तो जब तक रिसर्च नहीं होती तब तक हम इसी को ही जो है वो थोड़े थोड़े छोटे छोटे घास है इसको काटते हैं, एक दफ़ा काटने से ही दोबारा होगी। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।